स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मुद्दा सिर्फ एक है आपकी स्क्रीन पर। देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा। इसके अलावा मुद्दा कोई नहीं है इस देश में। बाकी सब कुछ जो किया जा रहा है ना, वो सिर्फ शोर है। बाकी सब कुछ जो किया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ खुद को बचाना है, समाज में तनाव पैदा करना है, अराजकता पैदा करना है, हम सबको दोफाड़ करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतना चाहती है। उसके पास मीडिया की ताकत है, प्रचार तंत्र की ताकत है, पैसे की ताकत है। फिर भी उसके नेता इस कदर बौखलाए क्यों हैं? आज मैं आपको समाजवादी पार्टी पक्ष क्या कह रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन क्या कह रहा है और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, दोनों सुनाने वाला हूं। और आपको यह तय करना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सब कुछ है वो इस कदर बौखलाई क्यों हुई है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अमित शाह की यह बात सुनिए। वो जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी फिर सरकार में आ गई तो दंगे शुरू हो जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। यही नहीं, वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो साथ साथ बैठे हुए हैं, यह तस्वीर उनसे पच नहीं रही है। अब वो जयंत चौधरी को रिझाने की बात कर रहे हैं, मगर उसमें भी मुस्लिम एंगल का इस्तेमाल। बीजेपी बाज नहीं आ रही है दोस्तों। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब अमित शाह के लिए जाट वोट इतना प्यारा है, तो जब राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे किसान आंदोलन के तौर पे, और जब मुझे याद है वो लखनऊ आने वाले थे, तब भाजपा के प्रचार तंत्र ने ऐसा क्यों कहा था कि तू लखनऊ में कदम तो रख, हम तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। ये शब्द भाजपा के अपने थे। लगातार राकेश टिकैत को टारगेट किया गया था और आज जाट वोट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जानते हैं कि उनके सामने चुनौती बहुत गंभीर है। वो जानते हैं कि एक बार वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल भड़का रही है, उसके जवाब में उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया तो वो उस जाल में फंस जाएंगे। इसलिए वो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि उस जाल में ना फंसें। गाजियाबाद में दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर हुई थी और गाजियाबाद में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी कि जिन्ना नहीं विकास है मुद्दा। अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। दुख की बात यह है कि समाजवादी पार्टी और रालोद जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर बीजेपी आना ही नहीं चाहती है। मसलन
किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, किसान जिस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इस मुद्दे को संबोधित ही नहीं करना चाहती बीजेपी, और अखिलेश यादव इसी चीज की तरफ ध्यान खींच रहे हैं। बीजेपी 3 कानून के साथ साथ कुछ भी कर सकती है। जो दरवाजे खटखटा रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, और हमें लगता है कि आपके शहर में भी जानवर घूमते होंगे सड़कों पर। इतने बड़े पैमाने पर सांड से एक्सीडेंट से कोई नहीं मरा जितने उत्तर प्रदेश में मर गए। मैंने भी आंकड़े निकाले थे, लगभग 100 पहुंच गए लोग। दूसरी तरफ एक चुने हुए मुख्यमंत्री खुलेआम राजनीतिक मंच से जो धमकी दे रहे हैं, उसमें साफ तौर पर हिंसा की बात आती है। मैं जानता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि उनकी यह धमकी असामाजिक तत्वों की तरफ है, मगर आप भी जानते हैं कि योगी राज में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज में जो बीजेपी से जुड़े हुए माफिया हैं, उनके हाथ कितने मजबूत हुए, इसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। इसलिए जब आदित्यनाथ ये बात कहते हैं ना, तो बात हजम नहीं होती है। सुनिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यही हालत उनके हर बयान में। एक एक करके मैं तमाम बयान आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले ये बयान देखिए। जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। वही तमंचा, वही जिन्ना, उसी तमाम चीजों का जिक्र। आगे देखिए दोस्तों, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। मैंने अभी अभी आपको उनका भाषण सुनाया, किस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे थे वो। आगे सुनिए साहब। मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं को बंदूकों से भुना गया था। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। समाजवादी पार्टी की यही पहचान है। लगातार सांप्रदायिक तौर पर ऐसे बयान देना, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देना, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाना। देखिए अमित शाह की रैली, देखिए उनका ये डोर टू डोर कैंपेन। इससे कम भीड़ में भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, निष्पक्षता से सवाल का जवाब दीजिए कि यहां पर क्या आपको चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश हैं, उनकी धज्जियां उड़ती नहीं दिखाई दे रही हैं? ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा यह शिकायत करें तो क्या गलत है? क्या कह रही हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा नेता भीड़ के साथ कैंपेन करें, नफरत भरी बातें करें, प्रशासन का कोई एक्शन नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। सरकार के दबाव में चुनाव आयोग वह प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है। निष्पक्षता? क्या गलत कह रही है, मुझे बताइए। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि पूरा प्रचार तंत्र, मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, एक छोटी सी झलक सुनिएगा। TV9 एक लड़की का इंटरव्यू कर रहे हैं और TV9 चैनल बता रहा है कि देखो, एक मुस्लिम महिला भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का समर्थन कर रही है। यही तो है सबका साथ और सबका विकास। एक भ्रामक इंटरव्यू, झूठा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। पहले उसकी 10 सेकंड की झलक सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा आपको लग रहा है कि योगी जी पसंद है आपको, अलीसा सिद्दीकी? जी, मुझे योगी जी पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि पहले हम महिलाएं रात को 2 बजे भी नहीं जा सकते थे, आज 2 बजे हम अकेले चले जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं। अब आप जानते हैं कौन है? एक एक करके तस्वीर देखिए दोस्तों, एक एक करके तस्वीर देखिए। यहां ये केशव प्रसाद मौर्य को जो है अपना समर्थन जतला रही हैं। यहां पर देखिए बाकायदा एक किस्म का रोड शो कर रही हैं, चल रही हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, उनका झंडा पहने हुए, उनका समर्थन देते हुए। ये तस्वीरें क्या बतला रही हैं कि एक समर्थक हैं, किसकी? भाजपा की समर्थक हैं। और उसको इस न्यूज चैनल ने क्या बता दिया कि देखो मुसलमान महिला भी है, वो आदित्यनाथ जी के साथ है। बात यहां नहीं रुकती। संबित पात्रा का यह भ्रामक संदेश देखिए, इसमें वो बता रहे हैं कि यही है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का ये संदेश देखिए जो आपके स्क्रीन पर, यहां पर भी यही बतलाया जा रहा है कि देखिए आसिया जैसी लड़की जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है।
ऐसा झूठ क्यों? ऐसा भ्रामक संदेश क्यों? और मीडिया इसमें उनकी मदद क्यों कर रहा है? मीडिया की और शर्मनाक क्या काम है मैं आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत की ये एंकर हैं, श्वेता भट्टाचार्य इनका शायद नाम है। इन्होंने एक भ्रामक तस्वीर को ट्वीट किया, बाद में इसे हटा दिया, सावरकर आसन कर लिया इन्होंने। इस तस्वीर में यह बतला रही हैं कि देखो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का समर्थन एक तरह से कर रहे हैं, जबकि अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो वास्तविक तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर, वो क्या थी। खुलेआम मीडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये कोई छोटे मोटे चैनल्स नहीं है, ये बड़े बड़े चैनल्स हैं जो लाखों करोड़ों घरों में देखे जाते हैं। ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, और ये मीडिया हाउसेस के जो पत्रकार हैं वो खुद को पत्रकार कहते हैं। वही एक बहुत बड़ी, जिससे कहते हैं ना, चमत्कार की बात है। यही टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने चुनावी बस का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से करवाया था। यह भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की साफ तौर पर धज्जियां थी। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उल्टा मैं आपको बताता हूं, यह खबर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि यह कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, इसलिए हम आपके खिलाफ मामला कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं, जो गलती करेगा उसके खिलाफ केस करें, यकीनन करें। अगर वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग अमित शाह के सामने क्यों डरने लगता है? चुनाव आयोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने क्यों कांपने लगता है? चुनाव आयोग ये नहीं देख रहा कि मीडिया किस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में जब आप अखिलेश और जयंत चौधरी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आपके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर वहां भीड़ थी और जरूरत से ज्यादा भीड़ थी तो आप एक्शन लीजिए। मैं तो यह भी कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ अगर उन्होंने वाकई चुनाव के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था, आचार संहिता का उल्लंघन किया था, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। मगर पक्षपात के बगैर, वो पक्षपात साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि बीजेपी की बौखलाहट, बीजेपी का डर। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना डर क्यों है आपको। अगर 5 साल आपने काम किया है, अगर मीडिया को आपका पूरा साथ मिल रहा है, यार मीडिया तो अखिलेश यादव और रालोद को दिखा ही नहीं रहा है, अखिलेश यादव के सहयोगियों को नहीं दिखा रहा है, उल्टा उनके सहयोगियों को दिखाया जाता है तो बिल्कुल उन्हें भड़काऊ बताया जाता है, उनको कार्यक्रमों में जलील किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी एक दिन पहले ट्विटर पे मैंने इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम देखा जिसमें राकेश टिकैत आए हुए थे। उस कार्यक्रम में मैंने देखा राकेश टिकैत बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं जो मैं किसान नेता हूं, और कार्यक्रम में पीछे आपने मंदिर और मस्जिद दिखाया हुआ है। तब मैंने देखा कि वो जो एंकर थे वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गए कि देखिए हम दिखा रहे हैं कि किसानों का मुख्यमंत्री कौन होगा, आप मंदिर मस्जिद क्यों देख रहे हैं। तो मैं यही तो समझना चाहता हूं, किसानों को मंदिर और मस्जिद में क्यों बांट रहा था ये न्यूज चैनल, और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने देख रहा था कि वो एंकर जो है वो बहुत उग्र होने लगे थे, गुस्सा होने लगे थे। हालांकि मुझे लगता है कि राकेश टिकैत को भी इतना उग्र नहीं होना चाहिए था। हम नहीं जानते हैं कि वो जो एंकर थे वो उनका दिमाग था उस तस्वीर के पीछे जहां मंदिर और मस्जिद की तस्वीर लगाई गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया टीवी के पीछे कौन लोग हैं, उनके बीजेपी के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं। मगर मैं जो आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं वो यही मुद्दा रखना चाहता हूं कि इस तरह का खेल हो रहा है और इस पर किसी की नजर नहीं है, कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह चुनाव पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका हुआ है। विपक्ष का मुकाबला और राह बहुत ही मुश्किल है दोस्तों।
और अगर विपक्ष अपनी छाप छोड़ जाता है तो यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा। उनकी लड़ाई जो है वो बहुत बेशकीमती होगी और यकीनन आने वाले दिनों में देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।